सर आप मर्चेंट का प्रेसिडेंट हैं तो आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा होगा कि जो इंडस रिवर में जो चिकन की फेदर वगैरह फेंकी गंदा मच जाता है। साथ साथ मैंने सोशल मीडिया पे ये भी देखा कि आपने भी एटीसी को एक लेटर लिखा। तो अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है सर? थैंक यू मुरब साहब, आपने ये कवरेज करने के लिए। मैं आपका जैसे आपके सोशल मीडिया पे आपका वीडियो देखा तो मैं फटाफट में एडीसी साहब को मैंने लेटर लिख के मैंने एडीसी साहब को दिया। तो एडीसी साहब ने इमीडिएट उसको एमसी को लेटर लिख कर काफ़ी एक्शन किया है उसके ऊपर। तो मैं कल स्पेशली एडीसी साहब से मिला भी था, तो वो किस कारण है, किस वजह से है, तो उन्होंने ये किया था, एमसी वालों ने जो लाइसेंस है उनको तो बंद नहीं किया, जो जिसके पास लाइसेंस नहीं था उनको तो बंद कराया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी लाइसेंस तो फिलहाल जो है ना 1 साल से हमारा यहाँ यूटी लद्दाख में बन ही नहीं रहा है लेबर ऑफिस का, तो वो अंडर प्रोसेस में चल रहा था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो लाइसेंस की बात नहीं है, लाइसेंस जो भी है वो तो सिर्फ उसको चिकन शॉप के लिए लाइसेंस दिया हुआ था, स्नोटरिंग के लिए नहीं था उसके पास। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारा इंडस रिवर्स क्लीन एंड ड्राइव जो चला है सिक्किम, वो बहुत लोग सोच समझ के यहाँ सेक्रेटरी लेवल और हमारा कौंसल के उस वक्त हिल कौंसल के लेवल पे अच्छा मतलब पूरे ऑफिसर के उसमें चला था। तो ये जो स्कीम जो हमारा ड्राइव क्लीन एंड ड्राइव चला है उसको ज़िंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है कि हमारा ये जो सिंध नदी है न, उसको हम एक पवित्र माना जाता है, जिसके लिए लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी आता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं एडीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो स्नोटरिंग है, जो कटिंग हो रहा है वहाँ पर जिंदा मुर्गे का, ये हटा दिया जाए। इसको कोई अगर हमारे हो सके तो स्नोटर हाउस जो हमारा बमगढ़ में बंद है तो वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। अदरवाइज कोई इन्होंने ये मुझे कुछ सुनने में है, कोई अपना लोकेशन लिया हुआ है तो उन्होंने कोई स्नोटरिंग के लिए, तो उसको एक जाके उसके ऊपर प्रॉपर उसको देख कर ना उसके ऊपर उनको देना चाहिए, परमिशन देना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी जो जंपा के पास जो आर पर जितने भी जो स्नोटरिंग हो रहा है, जहाँ पर चिकन जिंदा काट है, वो सारा हटना चाहिए, वहाँ कटिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरे जगह से वो स्नोटरिंग करके आता है तो वहाँ चिकन शॉप को ओपन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मुझे शिकायत भी है, अपना एलबीए की तरफ से भी शिकायत है। हमने सोचा पहले हमारा क्योंकि बीच में फ्रोजन बंद हो गया तो ये सारा अवेलेबल भी होना मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी को देखते हुए हमें ये चल रहा था। तो इन्होंने कल आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा था कि खुल के हम नदी में फेंकता है, तो ये तो बहुत सरासर गलत है। ये तो खुद बोल रहा है दुकान वाला कि हम नदी में फेंकता है, तो ये तो इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है। तो इसके ऊपर एक्शन लेके मैं बोलता हूँ वहाँ पर स्नोटरिंग के बिल्कुल काम हटना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडीसी साहब से। सर आपने बोला जिस तरह से वहाँ पर बहुत सारे चिकन का दुकान है, क्या उनके पास काट के या मार के बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है, सिर्फ जो सेल करने का ही लाइसेंस है? आपके ये कहना चाहते हैं? हाँ यही है, मैं जितने भी जो सबके पास लाइसेंस जो है सिर्फ बेचने का लाइसेंस है, चिकन जो है रेडी बेचने का, उनके पास काटने का कोई लाइसेंस नहीं है। क्योंकि वो स्नोटरिंग का तो आपको पता है उसमें फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, पानी का फैसिलिटी होना चाहिए, उसका वेस्टेज को कहाँ फेंकना है वो सारा फैसिलिटी बहुत ज़रूरी था। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर अभी कई 1-2 साल से वहीं करता है, बकेट में पूरा वेस्टेज डालता है, शाम को नदी में फेंक देता है, यही काम करते चलता है। तो वो कल खुद ज़बानी से बोल रहा है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है अभी उसको तो बंद भी नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगा। तो उनको जो खुद ज़बान से बोल रहा है कि हम फेंकता है उसको, तो वो एक हमारा जो स्कीम जो चला है इंडस रिवर क्लीन ड्राइव का, उसमें पेनल्टी भी रखा हुआ था, उसको प्रॉपर पेनल्टी लगाना चाहिए। और वहाँ से जो भी स्नोटरिंग हो रहा है, वो कटिंग हो रहा है, वो सारा हटना चाहिए, वहाँ से कोई भी एक भी नहीं होना चाहिए उस एरिया में, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और वहाँ चिकन बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ कहीं से भी फिर स्नोटरिंग करके काट के लाता है तो साफ चिकन को वहाँ बेचने के लिए कोई रोकथाम नहीं है। हाँ जी सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि वो नदी में फेंकता, तो उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला, एमसी को भी बोला, उनको कोई जो गार्बेज उठाने का गाड़ी दिया जाए वो भी नहीं दिया बोल रहे। क्या आप उनको मदद करेंगे? जो वो फीस भी जो भी एप्लीकेबल होगा पे करने के लिए तैयार है, जो कचरा फेंकने के लिए? हाँ वो तो बोल रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी बोला ना, मर्चेंट को प्रेसिडेंट को पता है मेरे कोई आज तक कोई शिकायत नहीं आया, कोई कंप्लेंट कोई लेटर नहीं आया। अदालत पर आता तो मैं उसके लिए कोई ना कोई सजेशन ढूंढना था। तो मैं आइंदा अगर उनका कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्नोटरिंग का कोई जगह मिला होगा तो उनको विजिट किया जाएगा, हमारा एटीसी साहब और एमसी वाला उसको जगह को देखा जाएगा। उसके बाद हम जो फैसिलिटी उनको दे सकता है वो पक्का देना भी चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलना भी चाहिए, हम उसके लिए पक्का आगे
आगे बात करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कटिंग नहीं होना चाहिए। आज के बाद मैं देखता हूँ वहाँ कल से बिल्कुल कटिंग नहीं होना चाहिए, कोई जिंदा मुर्गा वहाँ नहीं देखना चाहिए। जहाँ भी उसको सोनोटिंग करने के लिए जगह मिलेगा वहाँ काट के वहाँ पानी का फैसिलिटी और ये जो गार्बेज से जो कचरा है उसको उठाने का फैसिलिटी होना चाहिए। यही मैं एमसी और एडीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, सर प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो कार्रवाई करके जो है ना वहाँ को क्लीनिंग करके रखिए, क्योंकि ये जो हमारा इंडस रिवर्स है उसको एक पवित्र माना जाता है, जिसके लिए सिंधु दर्शन के लिए यहाँ पर लोग बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। तो उसको देखते हुए हम इसको क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके ये पानी हमारा बहुत सारे पानी पीने के भी यूज़ करता है, बहुत सारे गाँव में इसको अच्छे चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो वो सिंधु नदी जो है बिल्कुल क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है जी।